हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो धनु राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। We have judgment, justice, judgment and justice, okay, and underneath है यहाँ पे टेम्परेंस। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहले से हैं तो आपको पता होगा, अगर पहले से नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे रीडिंग गाइस, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए, और मिड में ओवरऑल आउटकम। कार्ड शफल करेंगे। कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। 5 of Wands, the Fool, Knight of Wands, 3 of Wands, 7 of Pentacles, 8 of Swords and underneath है यहाँ पे 9 of Pentacles। ओके, अब हम उनके लिए भी कार्ड यहाँ पे देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, या फिर जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके करियर से, आपकी लव लाइफ से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपकी फैमिली, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज होगी। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द लवर्स, 9 of Swords, 2 of Wands, 10 of Swords, the Emperor, यहाँ पे है Ace of Wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 of Wands। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइज राशियों की। ये जस्ट अपोजिट राशियां होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। राशियां हैं यहाँ पे एयर साइन से सबसे स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। ओके, ये बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन से भी यहाँ पे एनर्जीज है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जीज है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, लियो एंड धनु राशि। ओके, ये भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे मीन राशि वाटर साइन से है एंड कन्या राशि भी है अर्थ साइन से। तुला राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। तो ये राशियां हो गई। मकर भी यहाँ पे स्ट्रांगली है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपसे स्टार्ट करेंगे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे। मुझे सबसे पहले जो यहाँ मैसेज मिल रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसा कि आपकी रीडिंग में आप देख सकते हैं, जजमेंट एंड जस्टिस 2 साइड है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव पे आप लोगों के साथ ये जो समय है आप सामना करेंगे। शायद आपकी लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आप लोग जस्टिस चाहते हैं। ये जस्टिस किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे आप रिलेशनशिप में हैं तो आप 2 में से कोई भी एक ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जीज है तो मैं बता सकती हूँ कि मे भी वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है। जो मैं इधर बोलूँ हो सकता है इधर भी अप्लाई हो सकता है। तो हो सकता है कि इस समय पे आप लोगों को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। आप लोगों के साथ कुछ सही चीजें नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है इस समय पे चीजें क्या क्या हो सकती हैं आप अप्लाई कर सकते हैं
केस, एक अपने पार्टनर के ऊपर केस अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये आपके ऊपर कर सकते हैं, या तो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। इससे रिलेटेड आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं बनेंगी। क्या होगा, कैसे होगा, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके इस समय में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या करो। हो सकता है कि जिनके ऊपर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उन्होंने आपको एक ऐसी जगह पे ले आके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आपके लिए कोई राह ही नहीं दिख रहा है कि आप किधर बढ़ो, आप आगे जाओ, पीछे जाओ, क्या करो, आपको कोई मंजिल ही नहीं नजर आ रही, आपको ऐसा फील होगा। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंडीशन आपके लिए ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह 7 दिन आप इसमें रह सकते हो, लेकिन इसके बाद आप खुद ब खुद अपनी एनर्जीज को इस तरीके से आप चेंज करोगे कि आप खुद ब खुद यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये कहीं ना कहीं आपको कोई, हो सकता है कि आपका कोई अपना ही है जो आपको यहाँ से मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। जो सिंगल हैं, आप, मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में आप अपने करियर पे फुल फोकस देते हुए दिखाई दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके लिए यही अच्छा है, शायद आपका करियर बहुत ज़्यादा एक ऐसे कंडीशन में आ चुका है, खासतौर पे उनके लिए जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी इंडिविजुअल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले टाइम पे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, अब वो समय आ गया है, ये यहाँ पे आपको सुधारना है। और इस वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको, मैं ये बोलूँगी कि 20 to 25% पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा कट ऑफ बना के अपने करियर के ऊपर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इस समय पे इस चीज को नहीं देखेंगे तो शायद आपका जो बहुत मतलब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, वो फंस सकते हैं। ओके, तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिश्ते की बात रही तो उसके ऊपर आप क्लियरिटी, अगर आप ट्रू हो तो सामने वाले को समझाओगे, अगर सामने वाला आपके लिए है तो वो भी आपकी चीजों को समझेंगे। तो ये करके आप थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। बात करते हैं उनके लिए, अगर आपने पास्ट में कुछ इनमेच्योरिटी में आके कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से आपको लोगों ने कुछ सुनाया था, या फिर आप ऐसी कंडीशन में फंस चुके हो जो कि आपको लगता है कि हाँ आपकी गलती थी, तो मैं आपको यही कहूंगी, इस टाइम पे आप बहुत मस्ती में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो सारी चीजें बना ली हैं, सही कर ली हैं, और मतलब चीजों को आपने बैलेंस कर लिया है। एक मस्त मौला टाइप में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ा सा सचेत होके आगे बढ़िए, बहुत केयरफुली आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहे हो, वहां पे आपको मे भी हो सकता है कि फिर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से आपको बचने की जरूरत है। चारों तरफा देख के पास्ट के भी एक्सपीरियंस को, अभी के भी एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए फिर आगे बढ़े। ये खासतौर पे मैं सिंगल की बात कर रही हूँ। ओके, ये भी है। उनके लिए भी बात करूंगी, हो सकता है कि आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, कुछ गलतियां, कुछ आपकी गलतियां, कुछ इनकी गलतियां, शायद आप बहुत बड़बोलेपन के हैं और ये बहुत ज्यादा शाई नेचर के हैं, ये बोलते नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों की कंपेबिलिटी नहीं मिली और आप लोग अलग हो गए। तो इस वजह से आप शायद अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। वो लोग तो फिलहाल बहुत परेशान हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते थे कि आप इनके साथ अलग रहो, लेकिन आपने अपने करियर की वजह से शायद आप इनको ध्यान नहीं दोगे, तो ये थोड़ा सा सोचेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगी गाइस, धनु राशि, कि आप इनसे थोड़ा कट एंड क्लियर बात कर लीजिएगा। और बात करते हैं उनके लिए, अगर ये बहुत शाई नेचर के थे, बहुत कोल्ड नेचर के थे, ये अपनी चीजों को अपने अंदर रखते थे, हो सकता है थोड़े से ईगोइस्टिक होंगे। अगर ये वो चीजें आपको इस समय पे कर रहे हैं, ये साइलेंट है, ठीक है, ये साइलेंट है और आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी क्लियर एंड कट बात करनी है। या फिर ये रीजन हो सकता है कि इस वजह से आप लोग इस टाइम पे अलग हो सकते हो। शायद आपको ये लगेगा कि शायद आपका और इनका मैच नहीं है, तो इस वजह से आप लोग शायद आगे बढ़ रहे हो या तो ऑलरेडी बढ़ चुके हो। ओके, अब मैं बात करूंगी यहाँ पे उनके लिए जो लोग वेटिंग मोड में हैं, मतलब आप वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के आने का, और मुझे लग रहा है उसी बात को लेके आपके घर में, आपके इर्द गिर्द के लोगों से इस टाइम पे आप की फाइट हो सकती है। आप, हो सकता है जो आपके जीवन से गए हैं उनके बारे में अपनी फैमिली में बोलोगे, शायद मैं उसकी बात कर रही हूँ, जैसे कि केस वगैरह अगर इन्होंने आपके ऊपर कर दिया है या फिर आपने कर दिया है, और उस चीज से रिलेटेड आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग आपके साथ हैं, उनसे आपकी बहस हो सकती है।
लेकिन बहस के बाद भी मैं देख रही हूँ कि आप उनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप उनका वेट करोगे, आपको लगेगा कि जो भी चीजें हैं आप लोगों का यूनियन हो जाए, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप इसलिए इंतजार कर रहे हो क्योंकि ये भी इंसान चाहता है, आप दोनों लोग चाहते हो यूनियन में, लेकिन आप लोगों के बीच की जो कड़ी है वो लोग आपको एक नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द की एनर्जीज कुछ इनकी तरफ से तो मुझे कम दिखाई दे रहा है, ओनली 5%, आपकी तरफ से 50% दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से लोग नहीं चाहते कि आप इनकी तरफ जाओ और आप लोगों का फिर से यूनियन हो। तो आप इनका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहूंगी कि आप वेट करो। थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको लोग रोकेंगे और बोलेंगे कि मूव ऑन हो जाओ, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप ये टाइम थोड़ा सा देख लो, लास्ट ये फरवरी तक देख लो, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, हो सकता है गाइस कि आप दोनों का डिस्टेंस रिश्ता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है, जिसकी वजह से आप लोग मिल भी नहीं पा रहे हो। कुछ तो ये भी रीजन है, आप लोग की मीटिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से प्रॉब्लम और आ रही है। बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में कोई नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, ना आपका कोई पास्ट है ना कुछ, और आप वेट कर रहे हो कि आपके जीवन में कोई आए, तो जी हाँ, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, लेकिन वो ऑनलाइन ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांग। या तो आप अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाने वाले हो और उस जगह पे आपको कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में। ओके, करियर के लिहाज से अगर बात करें धनु राशि, तो करियर में मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, अगर पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज थी और हेल्थ में आपके पैसे गए थे, ठीक है, हेल्थ में आपके पैसे गए थे, या फिर आपका कोर्ट केस में बहुत पैसे गए थे, तो उसकी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने जैसा कि बताया था पहले ही कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योर है, बहुत सोच समझ के करिएगा। कहीं दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह के बारे में सोच रहे हो, तो अभी वो चीजें नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। एक अदर स्टेट, एक अदर कंट्री, अभी वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी आपको वेट करना है। अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो इनके लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ, ये ऑलरेडी इनका वीजा वगैरह क्लियर हो चुका है, शायद ये जा चुके हैं, और आप इस वजह से थोड़े से परेशान हो और आप भी चाहते हो कि जल्द से जल्द आप भी इनकी तरफ जाओ, ठीक है, या तो अदर स्टेट में ही जा चुके हैं और आपको भी लग रहा है कि आप इनके साथ जाओ। ओके, अगर ये आपके ऑफिस से रिलेटेड लोग हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे। बीच में कुछ ऐसी चीजें होंगी जब ये खुद से परेशान होंगे, तभी हो सकता है ये आपके लिए आगे ना बढ़े, लेकिन ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए पॉजिटिव है। इनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि ये आपको सपोर्ट ना करे या फिर आपकी मदद ना करे या फिर ये आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट ना करे, ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये भी यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल आउटकम की। ओके, ओवरऑल आउटकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर लव लाइफ से रिलेटेड हम बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे और आप चाह रहे थे कि इस रिश्ते का आउटकम मैरिज हो, तो हो सकता है कमिटमेंट आपको मिल सकता है या फिर आप इन्हें दे सकते हैं, ये भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली के भी मानने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप लोग अभी अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे थे अभी तक, मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद आपकी एज 30-35 है और आप लोग अपने करियर के ऊपर बहुत स्ट्रांग तरीके से ध्यान दे रहे थे, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो अब वो समय आ गया है कि आपको ऐसा फील होगा इस टाइम में कि आपको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, खासतौर पे मैरिज से रिलेटेड। तो मैरिज के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आउटकम में मैं यही बोलूंगी, अगर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो ऑफर प्रपोजल है, और अपने करियर में आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपका नेम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक ही जगह से दूर दूर फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका जो भी वर्क है उस वर्क से आपको दूर दूर तक लोग जानेंगे। हो सकता है आप सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हैं, वहां से जाने जाएंगे। और अगर आपका जॉब भी है तो जॉब में आपको प्रमोशन एंड ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो भी आपके खुद के टैलेंट से। इसकी वजह से आपको नवाजा जाएगा, आपको सराहा जाएगा, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको नेम फेम सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहा जा रहा है ये जो भी चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा अपने आप को सुन के अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ना लाएं, नहीं तो चीजें डिसबैलेंस हो सकती हैं। आपको कहा जा रहा है पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों चीजों को बैलेंस करिए ओवरऑल आउटकम में, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बैलेंस बना के रखें, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर कोई आपके लिए हमेशा खड़ा है, सपोर्ट में है, तो उसके बारे में भी सोचिए। ये नहीं कि बस अपने बारे में सोच के आगे चले, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए हैं। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी आपका ये जो टाइम है मिला जुला बहुत अच्छा है। बस ये चीजें हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें आपको जस्टिस चाहिए। सो डोंट वरी,
टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए जस्टिस है अगर आप सही हो तो। ये समय में थोड़ा सा आपकी नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो उस नोकझोंक से भी बैलेंस अगर बना के रखेंगे तो आप निकल जाएंगे। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।